बिग बॉस के घर के अंदर कुछ भी खेलो लेकिन वुमेन कार्ड कहीं पर भी कभी भी मत खेलो। लेकिन पवित्रा पूनिया को ये बात समझ में नहीं आ रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और आप देख रहे हैं शुद्ध मनोरंजन। एक तरफ तो आप बात करते हो 21st सेंचुरी है, विमेन आर इक्वल टू मेन और ये सारी चीजें, और दूसरी तरफ बिग बॉस के घर के अंदर हर दूसरे दिन आपका यही रोना होता है, एक औरत को ऐसा कैसे कह दिया, एक औरत को ऐसा क्यों कहा, एक औरत के साथ ऐसा क्यों किया। ये गेम है, जितना आप किसी के बारे में बोलेंगे उतना ही आपको सुनने की क्षमता भी होनी चाहिए। अब ये चीज पवित्रा पूनिया के ऊपर उल्टी पड़ रही है। आपको याद होगा कल के एपिसोड में किस तरीके से पवित्रा पूनिया ने पूरा एक सेगमेंट सिर्फ इस बात पर निकाल दिया कि औरतें बदनाम होती हैं तुझ जैसे आदमी की वजह से, औरतें बदनाम होती हैं ऐसे, औरतें बदनाम होती हैं वैसे, औरतें ये औरतें वो। औरत की इज्जत करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जहां पर जो मुद्दा था ही नहीं इस बात का, सिर्फ क्रश के नाम पर लिटरली पूरे एपिसोड को क्रश कर दिया है आपने। इसे क्रश के मुद्दे को इतना ज़्यादा क्रश किया जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। राहुल वैद्य ने एक बात कही जहां पर उन्होंने कहा कि पवित्रा का सॉफ्ट कॉर्नर है, वो क्रश है अभिनव उसका और वो उसको सेव करेगी, विच इज़ फेयर इनफ। लेकिन इस बात को पवित्रा को जैसी ही ये बात पता चली, उन्होंने लिटरली आधे घंटे के एपिसोड में सिर्फ और सिर्फ यही किया। सीरियसली पूरे आधे घंटे तक आप एक ही बात कर रहे हो कि कैसे आपने ये चीज़ बोल दी। अगर आपको याद होगा वीकेंड का वार पर खुद सलमान के सामने पवित्रा ने ये बात कही थी कि मैं अभिनव के साथ डेट पर जाना चाहूंगी क्योंकि मुझे अभिनव पसंद है एज अ पर्सन, आई लाइक हिज पर्सनैलिटी। तो इसमें क्या बुराई है? मैरिड लोगों के क्या क्रश नहीं होते भाई? मतलब अनदर लेवल का टॉर्चर था वो पूरा एपिसोड, और जिस तरीके से पवित्रा चिल्लाई है ये तो आप सभी ने देखा है। लेकिन अब सोशल मीडिया पर इसका क्या नतीजा निकल कर आ रहा है ये मैं आपको दिखाती हूँ। सोशल मीडिया पर हर जगह पवित्रा पूनिया को लिटरली ट्रोल किया जा रहा है वुमेन कार्ड खेलने के लिए। अगर टास्क हो रहा है, लड़के ने लड़की को धक्का दिया तो वुमेन कार्ड आ जाएगा, लेकिन अगर लड़की ने लड़के को धक्का दिया तो फिर वो टास्क में आ जाता है कि हमने तो आपको धक्का ऐसे ही दिया। लड़की बनना है तो जैस्मिन भसीन जैसा बनो कि अगर 3-3 लड़के भी सवार है टास्क में तो वो वहां पर आपके साथ गलत नहीं करने की कोशिश कर रहे, वो आपके साथ वहां टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। अगर माइंडसेट लेकर चलना है तो इक्वालिटी का माइंडसेट लेकर चलो, फिर वुमेन को सुपीरियर करके अपने अंदर वो अननेसेसरी इक्वालिटी का झंडा मत लहराओ बिग बॉस के घर के अंदर, बिकॉज वहां पर ऐसा कुछ था ही नहीं। एक तो होता है कि जेन्युइनली बेइज्जती की गई है, जेन्युइनली कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ है तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ पर ना बेइज्जती की गई, ना कैरेक्टर असैसिनेशन है, ना कुछ है। राहुल वैद्य ने यहाँ पर बहुत सही स्टैंड लिया। उन्होंने सही तौर पर इस बात को कहा कि मुझे सॉरी बोलने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मैंने बहुत कैजुअली ये बात बोली थी, और वही चीज उन्होंने वहां पर एक्सेप्ट की। अब पवित्रा को लेकर पूरे सोशल मीडिया पर हर कोई यही बात बोल रहा है कि पवित्रा वहां पर वुमेन कार्ड खेल रही हैं क्योंकि पवित्रा और इजाज रेड जोन में है। इसी रीजन से पवित्रा हर दूसरे मुद्दे पे अपनी राय दे रही हैं, हर दूसरी जगह पर वो रो रही हैं, उनको रोना आ रहा है। किस बात का रोना? आपने खुद कहा कि आपको अभिनव शुक्ला पसंद है, आप उनके साथ डेट पर जाना चाहेंगी। तो जब राहुल ने कहा कि पवित्रा को अभिनव पर क्रश है तो इसमें किस बात का रोना, किस बात की लड़ाई? मैं तो अभी तक इस बात को लेकर कंफ्यूज हूं कि किस रीजन से आप रोई हैं, किस रीजन से आपने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा किया है और पूरा घर मिलकर पवित्रा को कंसोल कर रहा है। फॉर व्हाट? लिटरली फॉर व्हाट? जब पवित्रा ने राहुल से ये बात क्लियर करी तो राहुल ने क्या कहा सामने से? राहुल ने कहा कि हाँ आपने बोला है, आपने खुद बोला है। तो उन्होंने बोला कि मैंने डेट के लिए बोला है, मैंने ये तो नहीं बोला मेरा क्रश है। अरे डेट पे किसके साथ जाते हो आप? उसी इंसान के साथ ना जिसको आप पसंद करते हो। क्रश का मतलब क्या होता है? किसी को पसंद करना, हाँ आई लाइक हिम। क्रश का मतलब ये तो नहीं होता कि मैं 7 जन्मों के वादे निभा लूंगी। इट वॉज अ वेरी जनरल स्टेटमेंट, वेरी जनरल टॉक, लेकिन इसको वुमेन कार्ड तक लेकर गई है पवित्रा पूनिया, और इस वुमेन कार्ड का जो असर हुआ है वो उन पर ही बैकफायर हुआ है, और पवित्रा ही सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हैं हर जगह कि क्योंकि वो इतनी डेस्परेट हो गई हैं ग्रीन जोन में आने के लिए। रेड जोन से रहकर वो लिटरली घर के अंदर अननेसेसरी लड़ाइयां कर रही हैं, अननेसेसरी चीज़ों पर रिएक्शन दे रही हैं जिसका बिल्कुल भी कोई यूज़ नहीं है। आप लोग को क्या लगता है, क्या पवित्रा ने सही किया ये वुमेन कार्ड खेलकर? आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में।